हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आ गए हो ये सब विद्यार्थी? आज हम क्या पढ़ेंगे साइंस के अंदर? हमारी पिछली क्लास में चल रहा था, हमारा परमाणु चल रहा था। आज हम परमाणु पढ़ लेंगे, साथ में अणु पढ़ लेंगे, तत्व पढ़ लेंगे, यौगिक पढ़ लेंगे। आज की क्लास में हमारे ये 4 टॉपिक है, उनके बेसिक बातें चलेंगी। कौन कौन सी बातें थी देखो। आज परमाणु से संबंधित थोड़ी बहुत तो हमने पढ़ ली थी, आज थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। इसके बाद में अणु, तत्व, यौगिक। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और जो घंटे का बटन है उसको जरूर दबा दिया करो। परमाणु है, इसको क्या बोलते हैं देखो, एटम बोलते हैं। अणु है, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। पहले ये दो चीजें पढ़ेंगे हम, परमाणु और अणु क्या होता है। तो देखो, परमाणु के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या होता है परमाणु? देखो, ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु दे रखा है हमको, और ये परमाणु के अंदर ये क्या है, ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो कहां पर स्थित होता है? परमाणु के केंद्रक में, नाभिक में स्थित होता है। इसके नाभिक में, केंद्रक में क्या क्या होते हैं? इसके अंदर प्रोटॉन स्थित होता है, और क्या स्थित होता है, न्यूट्रॉन स्थित होता है। और जो इनके अलावा जो परमाणु में स्थित होता है वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो वायतन कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। देखो, जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है वो क्या रहता है, धनावेशित कण रहता है, यानी पॉजिटिव रहता है, एक धनात्मक कण है, धनावेशित कण है। जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन क्या है, यह उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं रहता है। इन दो बातों से ये बात क्लियर होती है कि प्रोटॉन पॉजिटिव है, धनात्मक कण है, और न्यूट्रॉन है, उदासीन होता है। तो आपको यदि इसे पूछ लिया जाए कि देखो, जो परमाणु का नाभिक है इसके अंदर कौन सा आवेश रहता है, तो देखो, न्यूट्रॉन है वो तो क्या है, उदासीन है। प्रोटॉन है वो क्या है, धनात्मक पॉजिटिव है। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है, इसका जो आवेश होता है वो क्या रहेगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि न्यूट्रॉन है वो क्या है, उदासीन है, जो प्रोटॉन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो नाभिक का जो नाभिक, जो परमाणु का जो नाभिक है उसका आवेश कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। आपको ये पता है नाभिक इसका धनात्मक है, इसके अंदर धनात्मक और उदासीन कण है। परमाणु पूरा है, इसका आवेश क्या है, परमाणु है वो अपने आप में क्या रहता है, उदासीन रहता है। क्या रहता है, उदासीन रहता है। और देखो, ये अपना आप में उदासीन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे स्थित होते हैं इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। यहां पे परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, स्थित होता है, उपस्थित रहता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। अब देखो, इनके खोजकर्ता, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और इस परमाणु की खोज किसने की थी। यह बात भी मैंने बताई थी पहले। परमाणु के जो खोजकर्ता थे कौन थे, परमाणु के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, डाल्टन। कौन थे, डाल्टन थे। जो अब प्रोटॉन है इसके खोजकर्ता कौन है, यह बात बताएंगे आपको। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है ये भी बताएंगे आज, और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता भी कौन है ये भी आपको बताया जाएगा। तो देखो, एक ट्रिक होती है, मैंने मेरे हिसाब से फिक्स कर रखी है, वो क्या है, ईंट पग नारद नाचे। ईंट पग नारद नाचे। देखो, इसे क्या होता है, ए का मतलब यहां पे क्या रहेगा, ई का मतलब यहां पे रहेगा इलेक्ट्रॉन से। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन से। और टैग का मतलब क्या रहेगा, थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो किसने की थी, थॉमसन ने। किसने की थी, इसको थॉमसन भी बोलते हैं, थॉमसन भी बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी।
पैक का मतलब इसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। पैक का मतलब क्या है इसमें, प्रोटॉन। तो इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, इसके खोजकर्ता है वो कौन है, गोल्डस्टीन। और देखो यहाँ पे नए का मतलब न्यूट्रॉन, क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता है वो कौन है, चैडविक। कौन है, चैडविक। और देखो इसमें रदरफोर्ड का भी आता है एक मॉडल, जिसने एल्फा कणों के बारे में बताया था। वो कौन थे, रदरफोर्ड यानी जो एल्फा कण थे उनके बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। जो थॉमसन थे, इसने एक परमाणु मॉडल दिया था, जिसे तरबूज मॉडल भी बोलते हैं। परमाणु मॉडल दिया था इसने थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने एल्फा कणों की एक स्वर्णपत्री पे किरणों की बौछार करवाई थी और वहां से एल्फा कणों की खोज की थी। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, चैडविक थे, उदासीन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन है, ये एक धनात्मक पॉजिटिव कण है। ये बातें हैं परमाणु से बेसिक, यानी परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, वो कहां पे स्थित होता है, ये चीजें इसमें होती हैं। अब देखो परमाणु और अणु होता क्या है। परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। परमाणु होता है एटम, क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो देखो परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने की थी। किसने की थी, डाल्टन ने की थी। डाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको कौन सा रोग था, वर्णांधता। कौन सा रोग था, वर्णांधता, जिसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं। कहने का मतलब देखो प्राथमिक कलर कितने होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो लाल, हरा और नीला, ये 3 क्या है, प्राथमिक रंग है। देखो इसको क्या बोलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। यानी कि जो व्यक्ति लाल व हरे रंग का पता नहीं लगा सकता कि इसमें कौन सा लाल है कौन सा हरा है, तो उसको कौन सा रोग माना जाता है, ब्लाइंडनेस। यानी एक ट्रिपंथी है जिसको लाल रंग और हरे रंग का यदि पता नहीं चलता, अंतर नहीं बता पाता, तो उसको कौन सा रोग होता है, ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता का रोग होता है। कौन सा रोग होता है, वर्णांधता। वो वर्णांधता का रोग किसके था, डाल्टन के था, जिसने परमाणु की खोज की थी। उसके कौन सा रोग था, वर्णांधता का रोग था। देखो अणु की खोज किसने की थी, अणु की सबसे पहले जो कल्पना थी वो कल्पना किसने की थी, अवोगाद्रो ने की थी। किसने की थी, अवोगाद्रो ने की थी। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, फिर इसके बारे में जो ज्यादा अध्ययन किया था वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अणु के बारे में ये कैसे बना होता है, किस परमाणु से बना होता है, वो किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। परमाणु क्या होता है, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और जो अणु होता है वो क्या होता है, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इनकी तो परिभाषा वो क्या बनती है, देखो परमाणु की परिभाषा क्या है कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता और जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, वो एक अपने आप में अविभाज्य कण होता है और वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। अणु क्या होता है, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये भी एक पदार्थ का छोटा कण होता है, लेकिन ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में हमको देखने को मिल जाता है। जो परमाणु होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और जो अणु होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग
नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, में भाग नहीं लेता है। और देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो परमाणु, जैसे देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। कहने का मतलब जो कोरी एबीसीडी केवल एबीसीडी होती है वो क्या माना जाता है, परमाणु माना जाता है। देखो हाइड्रोजन है केवल एबीसीडी है, वो भी ऑक्सीजन है वो भी एबीसीडी है, नाइट्रोजन है वो भी क्या है, एबीसीडी का अक्षर ही है। तो जो कोरी एबीसीडी होती है वो क्या माना जाती है, परमाणु मानी जाती है। और देखो जैसे कोरी एबीसीडी के साथ में यदि गणित लागू हो जाती है तो वो क्या मानी जाती है, अणु मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अणु मानी जाती है। देखो इसमें क्या अंतर है, ये देखो कोरी एबीसीडी है, इसमें देखो गणित लागू नहीं, और ये साथ में, इसमें देखो साथ में एबीसीडी के साथ में क्या आ रहा है, गणित के अक्षर भी काम आ रहे हैं। तो जिसमें गणित के अक्षर साथ में है तो क्या माने जाएंगे, अणु माने जाएंगे। और जो कोरी एबीसीडी होती है वो क्या होती है, परमाणु होती है। ये होता है परमाणु और अणु में अंतर। अब देखो तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक क्या होते हैं, तत्व और क्या होता है यौगिक, इनमें भी देखो अंतर होता है थोड़ा। तत्व और यौगिक में, तत्व और यौगिक में देखो अंतर देखते हैं क्या अंतर होता है। तत्व क्या होता है, देखो समान परमाणुओं से देखो जो तत्व होते हैं वो भी अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो यौगिक होते हैं वो भी अणुओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इनमें अणुओं की जो अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर जो बनता है उनके अनुपात के आधार पर ही क्या होता है, तत्व बनता है। अनुपात के आधार पर क्या होता है, यौगिक होता है। तो देखो समान परमाणु से बनने वाले जो अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखो सोना है, चांदी है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये सारे के सारे देखो जैसे सोना है तो सोना जो तत्व है इसके अंदर सारे के सारे परमाणु समान ही होते हैं। जैसे चांदी है, चांदी जितने परमाणुओं से मिलकर बनी होती है उसमें सारे के सारे समान परमाणु होते हैं। हीरे में देखो जो कार्बन परमाणु होते हैं वो सारे के सारे कार्बन ही होते हैं। ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट होता है उसमें सारे के सारे जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन परमाणु ही होते हैं। तो समान परमाणुओं से बनने वाला अणु क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अब यौगिक क्या होता है, देखो असमान परमाणु से मिलकर बनने वाला अणु क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। इनमें अंतर क्या है, देखो इसमें समान अणु होते हैं, सारे के सारे समान परमाणु होते हैं, और इसके सारे के सारे जो अणु है, अणु में जो परमाणु पाए जाते हैं वो क्या रहते हैं, असमान रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो जैसे जल है H2O में देखो दो परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन देखो अलग अलग है, असमान परमाणु है, दो हाइड्रोजन है, एक क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। जैसे देखो CO2 है, CO2 में देखो कार्बन परमाणु एक है, ऑक्सीजन परमाणु क्या है, कितने हैं, दो हैं। CO2 के बारे में आप जानते होंगे, CO2 क्या होती है, गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये देखो CO2 गैस होती है, किस काम आती है, पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो CO2 गैस होती है वो किस काम आती है, CO2 गैस होती है वो आग बुझाने के काम आती है। किस काम आती है, आग बुझाने में काम आती है CO2 गैस। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कई बार कि ठोस CO2 को किस नाम से बोला जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है, शुष्क बर्फ। पिछली जो रीट भर्ती हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठोस CO2 शुष्क बर्फ क्या होती है, वो ठोस CO2 होती है। CO2 गैस को और किस में मिलाया जाता है, किसको बनाने में CO2 गैस मिलाई जाती है, सोडा वाटर को।
सोडा वाटर बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2 गैस मिलाई जाती है। और जो CO2 गैस होती है कहां काम आती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पादप में। हरे पेड़ पौधे हैं वो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो CO2 गैस को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, छोड़ते हैं। और CO2 गैस देखो, और CO2 गैस कहां काम आती है? प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। और जो CO2 गैस होती है इसको किस नाम से पुकारा जाता है? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में भी काम आती है। ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसमें भी CO2 गैस काम में ली जाती है। तो यौगिक तो क्या होता है? जिसमें असमान परमाणु से मिलकर बनने वाला अणु क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जिसमें जो परमाणु होते हैं वो क्या रहते हैं? अलग अलग होते हैं, असमान रहते हैं। तत्व में देखो सारे के सारे जो परमाणु होते हैं वो एक ही होते हैं, समान पाए जाते हैं। समान उसमें गुण होते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट है। यह होता है तत्व और यौगिक में अंतर। अब देखो यौगिक और मिश्रण। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? यौगिक और मिश्रण देखो, यौगिक होता है इसमें जो परमाणु से मिलकर ये बनता है, अणुओं से मिलकर ये बनता है यौगिक। इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। इसका सूत्र होता है वो निश्चित होता है। यानी कहने का मतलब इनका जो सूत्र होता है वो क्या रहता है? निश्चित रहता है। इसका सूत्र वो फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, निश्चित होता है। बल्कि जो मिश्रण होता है इसका सूत्र नहीं होता है। इसका सूत्र नहीं होता है। इसका सूत्र नहीं होता है। देखो मिश्रण होता है, इसका सूत्र नहीं होता है। इसमें जो ये मिश्रण है जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिन अणुओं से मिलकर बना होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। इसमें परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है? निश्चित रहता है। परमाणुओं का अनुपात क्या रहता है? निश्चित रहता है। परमाणुओं का अनुपात क्या रहता है? निश्चित रहता है। बल्कि जो मिश्रण होता है इसमें परमाणुओं का अनुपात अनिश्चित रहता है। परमाणु से मिलकर बना तो होता है लेकिन जो परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो क्या रहता है? अनिश्चित रहता है। जैसे देखो यौगिक में देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखो जल है H2O, जल है H2O। इसमें देखो यह जल है, ये अपने आप में एक रंगीन है, गंधहीन है, लेकिन इनकी कंडीशन बदलने पर भी इसका जो अनुपात होता है परमाणुओं का वो निश्चित रहता है। H2O यह गंधहीन भी रहता है, यह रंगीन भी रहता है। इसकी जो अवस्था बदलती रहती है, यह बर्फ भी बनती है, यह भाप भी बनती है, लेकिन इसका जो परमाणुओं का जो अनुपात है वो क्या रहता है? निश्चित रहता है, H2O ही रहता है। मिश्रण में देखो जैसे वायु है, जैसे रक्त है, जैसे मूत्र है, जैसे दूध है, जैसे समुद्री जल है। ये जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं इनमें जो परमाणु का अनुपात होता है वो क्या रहता है? अनिश्चित रहता है, ये निश्चित नहीं रहता है। जैसे देखो हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। इसके बाद में देखो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। ये 78% सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, ये वातावरण में पाई जाती है। यदि आपको ब्रह्मांड में पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो कौन सी बताओगे? हाइड्रोजन। इसके बाद में ऑर्गन गैस है, वो कितनी पाई जाती है? ब्रह्मांड में 0.9%। ब्रह्मांड में नहीं, वातावरण में कितनी पाई जाती है? 0.9%। इसके बाद में देखो नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। इसके बाद में CO2 गैस। CO2 गैस है, कितनी पाई जाती है वातावरण में? 0.05%। कहने का मतलब ये सारी की सारी गैसें हैं। यह प्रथम स्थान नाइट्रोजन का है, इसके बाद में ऑक्सीजन का है, इसके बाद में ऑर्गन का है, इसके बाद में किसका है? CO2 गैस का है। और भी बहुत सी गैसें वातावरण में पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी गैसें किस में पाई जाती है? वायु में पाई जाती है। तो वायु में जो भी परमाणु पाए जाते हैं उनका जो परमाणु अनुपात है वो क्या है? अनिश्चित है। ऐसे देखो रक्त है, रक्त में क्या क्या पाया जाता है?
आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है, प्लेटलेट्स भी पाई जाती है, प्लाज्मा भी पाई जाती है। तो इनके परमाणु का अनुपात भी निश्चित नहीं रहता है। मूत्र देखो, हम जैसे जल ग्रहण करते हैं तब तो इसका अनुपात वो निश्चित रहता है H2O, लेकिन शरीर में जाने के बाद इसके अंदर बहुत से यूरिन मिल जाते हैं और भी कई तत्व इसके अंदर मिल जाते हैं और वो मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो इसमें भी जो परमाणु का जो अनुपात होता है वो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। जो समुद्री जल होता है ये भी समुद्रों में इसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, कई परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी परमाणु का अनुपात क्या रहता है, अनिश्चित ही रहता है। यह होता है मिश्रण। कहने का मतलब यौगिक में क्या होता है, परमाणु का अनुपात निश्चित रहता है और मिश्रण में परमाणु का अनुपात अनिश्चित रहता है। यह हमारी है यौगिक और मिश्रण। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना।